अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी शाम का टाइम है और मैं ज़रा थोड़ा ठहर ठहर के बोलूँगी क्योंकि कंटिन्यूसली जब बोलती हूँ ना तो फिर वो गला जो है वो हो जाता है ड्राई और फिर कफिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम था और हमें ना नेस्टो या लूलू कहीं एक इन दोनों में से कहीं किसी एक जगह जाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी जो है वो एक चीज़ लेनी थी। तो हमें जाना तो था ही, फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी है ना वो भी करते आएंगे। मैंने लिखा तो कुछ नहीं था। पहले मैं क्या करती होती हूँ, हमेशा जब भी ग्रॉसरी करती हूँ तो पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो घर में रखी हुई है और कौन कौन सी चीज़ जो है वो इस महीने के लिए लेनी है। तो अभी आज चूँकि अचानक से निकले तो फिर कुछ मुझे आइडिया तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों का मुझे पता था कि ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे राइस हो गए या टी हो गई या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ ही साथ लेते आएंगे और बाकी प्रॉपर ग्रॉसरी जो है वो फिर किसी और दिन इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आज बस ज़रूरी काम था तो उसके लिए निकलना था, तो फिर हमने कहा कि चलो अब निकलना तो है ही, तो जो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मतलब कोई फ़ायदा तो होना। तो यहाँ पर हम नेस्टो में आए थे और नेस्टो से हमने राइस लिए हैं। जो राइस हमें अच्छे भी लगे और सस्ते भी लगे तो वो हमने ले लिए और फिर उसके बाद 2-4 चीज़ें और ली थी। फिर उसके बाद आ गए थे जी हम घर पे और कुछ मुझे टाइम नहीं मिला। जैसा कि आपको पता है कि तबीयत जो है ना वो हुई हुई है, ज़रा मतलब अजीब अजीब सी हुई रहती है। अभी प्रॉपर जो है ना वो हम रिकवर नहीं किया अभी हमने, तो वो फिर कभी कैसी कभी अप एंड डाउन जो है ना वो चलता ही रहता है। तो फिर अभी जो है ना सुबह का टाइम था, मैंने रात को कोई शूट नहीं किया था उसके बाद। तो सुबह का टाइम जो है ना मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या चीज़ ली थी मैंने कल। एक तो मैंने ये अपना जो मेरा पुराना ब्रेकफास्ट था ना, ब्रेकफास्ट इसके बगैर जो है ना मेरा दिल नहीं किसी चीज़ को खाने को करता। और ये मेरा ना सबसे फेवरेट जो है ना वो ओट्स जो है ना सबसे फेवरेट जो है ना मेरा ब्रेकफास्ट है। तो ये मैंने लिए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी, लेकिन हर दफ़ा जब भी जाती थी भूल जाता था। लिखती नहीं थी ना तो भूल जाता था और हर दफ़ा लिखना भी भूल जाती थी। तो यहाँ पर जो है कोकोआ पाउडर चाहिए था मुझे। कभी केक वगैरह कुछ ना कुछ बेक करना पड़ता है, कप केक्स वगैरह शाल के लिए, तो उसके लिए ये चाहिए था। इसके अलावा सीरियल वगैरह और चोको पाई जो है ना शाल को बहुत पसंद है, तो ये फिर इसने अपने लिए जो है वो ली है कि स्कूल में जो है ना वो लंच बॉक्स में लेके जाएगी। उसका कहना ये है कि मैं इस लंच बॉक्स में लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर बस सीरियल वगैरह लेके आई थी क्योंकि ये भी ख़त्म हुए हुए थे और बस अभी इनको सारा जो है ना वो मैं और ठिकाने लगा रही हूँ सारी चीज़ों को, ताकि जब दूसरी ग्रॉसरी हम करने के लिए जाएं, देखते हैं कब जाते हैं क्योंकि फ्राइडे जो है ना वो वैसे तो ऑफ होता है, लेकिन अब निकल सके तो फ्राइडे को जाके बाकी प्रॉपर जो ग्रॉसरी होती है वो कर आएंगे इंशाल्लाह। नाश्ता जो है ना सुबह सुबह हमने कर लिया था, फिर बर्तन जो है वो मैंने धो लिए थे और नाश्ता बस ऐसे ही था कि जो क्या कहते हैं कि चाय का 1 कप जो है वो जल्दी जल्दी मैंने ले लिया था। लेकिन प्रॉपर जो नाश्ता है वो मैं अभी बनाने लगी हूँ, बाद में थोड़ा सा सुकून का सांस लेके सारी चीज़ें जो है वो जगह पे लगा दी है मैंने, बर्तन धो दिए, सब साफ कर लिए। तो अभी मैंने कहा कि थोड़ी सी भूख भी लग रही थी तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ओट्स बनाती हूँ। और ओट्स जो है ना वो आपकी एक तो आपकी भूख जो है इससे ख़त्म हो जाती है और दूसरा आप जितना भी खा लेना आपका वेट जो है इससे नहीं बढ़ता। और वैसे भी ओट्स अच्छे होते हैं, फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए अपनी जो डाइट है ना उसमें ओट्स का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी करना चाहिए। इनकी रोटी बना के खा लें, मतलब इसका आटा बना के इसकी रोटी बना के खा लें, या इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि कोई आप पैन केक्स बना लें, कुछ भी बना लें, तो इसको ना अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखें। तो यहाँ पर बस मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले थोड़ा सा पानी के अंदर जो है ना इसको बॉईल कर लेती हूँ। 2 टेबलस्पून जो है वो काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं मेरे लिए। अभी देखें बाउल जो है ना वो भर गया बिल्कुल। और बस इसको पहले थोड़ा सा पानी में बॉईल किया हल्का सा और फिर बाद में मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया और इसको पका लिया। इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किया, आप चाहें तो इसमें हनी ऐड कर लें, लेकिन मीठे के बगैर जितने मज़े के ये लगते हैं ना, यकीन करें ये मीठे के साथ ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तो मीठे के बगैर फीके फीके और साथ में कोई मीठा फ्रूट इसके ऊपर डाल के या हनी डाल लें या फिर कोई और चीज़, तो वो इतने कमाल के जो है ना ये लगते हैं।
कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस नाश्ता मैंने किया था, मैंने अभी बनाना इसके ऊपर। ज़्यादातर मोस्टली जो है ना वो मैं बनाना ही कट करके खाती हूँ, लेकिन अगर समर हो तो उसमें फिर मैंगो का चूँकि सीज़न होता है और मैंगो जो है ना इसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैं इसके ऊपर जो है ना वो जो बेसिल सीड्स होते हैं जिसको तो बलंगा भी कहते हैं, तो वो जो है ना, या चिया सीड्स इसके ऊपर डाल के वो मैं खाती हूँ। तो वो बहुत अच्छे जो है ना, एक आपकी डाइट भी अच्छी हो जाती है, भूख भी ख़त्म हो जाती है, और आपकी जो है ना वो जो वेट वाला प्रॉब्लम है ना वो भी आपका बस कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो यहाँ पर ये जो वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं अभी मैंने इनको निकाला है, और इतने दिन से मैं बीमार, ये पता है कब की ली हुई हैं, तब की ली हैं जब स्टॉर्म जो है ना वो आने का डर था, साइक्लोन आने का डर था, और डर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था इस तरह के। लास्ट टाइम जो है ना वो सब, मतलब हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन वैसे सुना था, तायर के दोस्त ने भी बताया था कि आप जो है ना अपनी सारी जो है ना तैयारी व्यारी करके रखें बिल्कुल, कि कोई पता नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ आ जाता है। पता नहीं 2018 में भी आया था साइक्लोन, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना नीचे सारा पानी जो है वो गलियों में भर गया था और बहुत मसला हुआ था। तो उसी डर के जो है ना उसमें हमने कहा कि चलो लेके रख लेते हैं। मैंने कहा वेजिटेबल्स वगैरह और आटा चावल इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हमने ली थी। तो उसके नेक्स्ट डे ही मेरा ख्याल है, हाँ नेक्स्ट डे ही हम सब की तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था। तो ये तब की वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। अब मैंने कहा कि मैं ये गल जाएंगी बिल्कुल ना, शुक्र है अभी ये गली नहीं थी और बिल्कुल फ्रेश ही थी, क्योंकि शॉपर के अंदर ही रखी हुई थी, मैंने इनको निकाला नहीं था, ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो शुक्र है कि ये ख़राब नहीं हुई और अल्लाह ताला ने बचा लिया, क्योंकि रिस्क जो है ना जब वेस्ट हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। और इतने दिनों का ये काम जो है ना वो पड़ा हुआ था, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इसको, तब का ये काम पड़ा हुआ है। तो आज मैंने कहा कि इसको निकालती हूँ और इनको जो है ना वो कट करके इस तरह से मतलब जिस शेप में भी कट करना है वो कट करके मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ। मैंने मंगवाई भी फ्रीज़ करने के लिए थी, ताकि घर के अंदर मौजूद होती है ना, कभी पिज़्ज़ा बनाना पड़ता है, कभी मैक्रोनी पास्ता फ्राइड राइस या कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है, तो घर में ऐसी चीज़ें वैसे भी मंथली रखती हूँ, लेकिन वो फिर साइक्लोन के उससे जो है ना मैंने इसी नीयत से मंगवाई थी कि इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो आज हो गई जी फ्रीज़, और उसके बाद जो है ना अभी मैं बना रही हूँ, मैंने आज बनानी है कड़ी, और कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ। तो उसके लिए लस्सी मैं वैसे तो लेती हूँ, ब्लू वाला पैकेट लेती होती हूँ, और ब्लू वाला पैकेट जो है वो अभी था नहीं मेरे पास। वो मतलब 2-3 लूँ ना तो इनफ होती हैं, 3 पैकेट अगर आप डालें तो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो कड़ी बन जाती है अच्छी खासी क्वान्टिटी में। तो यहाँ पर जो है ना वो तो था नहीं, तो मैंने कहा कि अभी ये एक छोटा सा पैकेट योगर्ट का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा बस इसी की लस्सी बनाते हैं। बस इसको मैंने डाला जग में, और इसमें अच्छा खासा पानी मैंने डाल दिया है, और फिर 3 टेबलस्पून जो है ना इसमें मैंने डाला है जी बेसन का, और इसको मैं दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। ये अच्छी तरह जो है ना हमारी बेसन वाली लस्सी जो है वो हो जाएगी रेडी, और फिर इसके बाद मैं कड़ी बनाने की जो है वो तैयारी करूँगी। अभी मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रख दी हैं फ्रिज के अंदर, उनके अंदर बेसन मैंने डाल के रख दिया है, और लस्सी को भी मैंने अभी रख दिया फ्रिज में। मैंने कहा पहले मैं मसाला बना लेती हूँ, मसाला बनाने के बाद इसके अंदर ये डाल के ना पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जो कड़ी होती है वो जितनी ज़्यादा पकेगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर बस इसलिए मैंने इसमें ना भर भर के भी पानी डालना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ जो है ना मैं बना रही हूँ मसाला, और मैंने अनियन जो है ना 1 लिया था मीडियम साइज़ का, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर डाला। इसको फ्राई किया है मैंने, अच्छा ब्राउन सा कलर आया तो मैंने इसमें 1 टीस्पून कलौंजी जो ब्लैक सीड होते हैं वो डाले हैं, और 1 टीस्पून जो है ना इसमें मैंने जो मेथी दाना होता है ना वो मैंने ऐड किया है। और अभी यहाँ पर मैं बाकी मसाले जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर है और कोरिएंडर पाउडर है, इसके अलावा सॉल्ट मैंने ऐड किया है, और टर्मेरिक पाउडर जो है वो मैंने काफ़ी सारा इसमें ऐड किया है, ताकि थोड़ी पीली पीली जो है ना वो कड़ी अच्छी लगती है। और रेड चिली पाउडर वैसे अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो इसमें जो है ना मैंने 1 टीस्पून ही डाला है, और इसके अलावा जो कोरिएंडर पाउडर है वो भी 1 टीस्पून ही ऐड किया है मैंने। सॉल्ट अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालें। तो यहाँ पर ये मसाले जो है ना सारे मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, और कड़ी हो और इसके अंदर मेथी दाना ना हो ना तो बिल्कुल भी कमाल की कड़ी नहीं बनती। कड़ी के अंदर जो है ना मेथी दाना और कलौंजी जो है ना मुझे लाजमी चाहिए होते हैं, और मैं लाजमी डालती हुई हूँ। तो यहाँ पर बस ये देखें कि मसाला जब फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें डाल दी है जी लस्सी,
और फिर मैंने अभी ये 2 जग भर के जो है ना पानी के डालने हैं इसके अंदर, क्योंकि जितनी ये पतली होगी उतना ज़्यादा इसको पकने में टाइम लगेगा। कढ़ी जो है वो जल्दी जल्दी का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत लंबा जो है ना आपको टाइम चाहिए होता है इसको पकाने के लिए। अभी ये देखें इतनी पतली हो गई है और इसको बिल्कुल जो है ना गाढ़ा गाढ़ा होना है, तो पकते पकते पता नहीं कब ये रेडी होगी। खैर तब तक इशाल के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाएगा, लेकिन मैंने अब इसको बस चढ़ा दिया तो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पकती रहेगी, गाढ़ी होती रहेगी और इसका कलर भी आता रहेगा और इसके अलावा इसका टेस्ट जो है ना वो कमाल का होता जाएगा। तो बस यहाँ पर साथ ही जो है ना मैंने पकोड़ों का मसाला जो है वो भी रेडी कर लेना है और साथ में पकोड़े जो है वो फ्राई करके रख देने हैं। वैसे तो अभी आजकल मैं ना ही बनाती तो अच्छा था, लेकिन फिर समझ नहीं आती ना, लेकिन इतना इतना ज़्यादा ऑयल इसमें होता नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ऑयली हो आपका गला ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी पकोड़े जो है ना वो पक जाते हैं बेसन के अंदर। और बेसन जो है ना वो वैसे भी कहते हैं कि आपके अगर ज़ुकाम है, इस तरह का कोई मसला है, फ्लू है, तो उसके लिए बेसन जो है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर बस मैंने मसाला पकोड़ों का जिस तरह मैं पहले बनाती हूँ उसी तरह ही मैंने बनाया है। लाइक उसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, कोरिएंडर जो है वो मैंने दरदरा सा कूट के उसमें ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, इसके अलावा रेड चिली पाउडर ऐड किया थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड किया है। अगर मेरे पास अजवाइन होती तो फिर मैं वो भी ऐड करती, लेकिन वो नहीं थी। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छा इसमें ना मैंने मीठा सोडा भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने कढ़ी में डालने हैं पकोड़े, तो इसलिए मीठा सोडा या जो बेकिंग पाउडर होता है वो मैंने ऐड नहीं किया। अदरवाइज़ पकोड़ों में अगर आप ऐड करें तो वो सॉफ्ट मज़े के बनते हैं, लेकिन अभी मुझे चूँकि कढ़ी में पकाना है तो इतना मुझे ज़रूरत नहीं थी उसकी, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर बस पकोड़े मैंने फ्राई करके रख लिए और साथ में ये देखें कि काफ़ी टाइम गुजर गया और ये अच्छी सी जो है ना वो गाढ़ी हो गई है, इतनी गाढ़ी कि जितनी मुझे चाहिए थी। अब जब ये ठंडी होगी ना और ठंडी हो के जब ये अपना ये सेट होगी तो ये फिर थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, बस इतनी थिक जो है ये काफ़ी है। और कलर देखें इतना कितना प्यारा सा जो है इसका कलर आ गया। तो यहाँ पर बस अभी मैं सारे पकोड़े भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको बस मैंने हल्का सा भी पकाना है, हल्का सा बिल्कुल ऐसे ही बस मिक्स करना है। पकाना क्या है, मिक्स करना है। तो इसके बाद मैं इसका तड़का जो है वो रेडी कर लूँगी। कढ़ी जो है वो सबका जो है ना फेवरेट खाना होता है। आप इसको चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, जिससे भी खाएं, ऐसे हम तो ऐसे ही खाते हैं। मैं और मेरा भाई तो ऐसे हम ऐसे स्पून के साथ जो है ना वो जैसे खाते हैं ना, पकोड़ा तोड़ तोड़ के साथ में कढ़ी लगा के, इतना मज़े की लगती है। तो ये सबका ही वैसे फेवरेट होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 टेबल स्पून जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है और इसमें मैंने 6-7 जो है ना वो कड़ी पत्ते जो है वो ऐड किए हैं, धो के ऐड किए हैं। और इसके बाद जो है ना मैंने इसमें ऐड किया है जो गोल वाली लाल मिर्च होती है वो 4 से 5 जो है ना इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। इनको मैंने अच्छा सा फ्राई किया और ये तड़का जो है वो हो गया है तैयार। तो अभी मैंने तड़का इसको लगा दिया है, हल्का सा मिक्स करूँगी और बस इसको ढक के रख दूँगी। जब इशाल आएगी तो देखती हूँ अब इशाल खाती है कि नहीं खाती। अगर नहीं खाएगी तो फिर हम शाम को हम ही खाएँगे, मैं और ताहिर खाएंगे। वैसे इशाल को चावलों के साथ दे दो तो खा लेती है, लेकिन रोटी के साथ बिल्कुल भी नहीं खाती। तो ट्राई करूँगी आज भी, अगर खा ले तो अच्छा है। तो यहाँ पर बस ये हमारी कढ़ी जो है वो हो गई है रेडी और अभी बाकी वाला काम जो है वो ये है कि स्टोव को करना था क्लीन। तो फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि कढ़ी पकते पकते फ्राई होते ऑयल इधर उधर छींटे वगैरह गिरते हैं, तो हाथ के हाथ ही साफ़ कर देना तो फिर वो सही रहता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो एक तो उसके ऊपर जम जाता है, स्टोव के ऊपर सारी ग्रीसी सा हो जाता है, दूसरा वैसे भी फिर गंदा जो है ना वो। और कॉकरोचेस मैंने आपको बताया था ना कि क्योंकि हम बीमार रहे हैं तो कोई ना कोई दाना, कोई ज़रा कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो उसकी वजह से कॉकरोचेस का जो है ना वो मसला ज़रा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि इसको साफ़ कर देती हूँ, बस इसी तरह से ही कॉकरोच जो है वो कम होंगे, सफाई से ही कम होते हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।